अस्सलामुअलैकुम। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज गिटअप का सेशन है, तो इसके हवाले से मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप गिटअप पर कोड पुश कर सकते हैं और किस तरीके से इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप ये मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि गिट और गिटअप क्या है। तो सबसे पहले बेसिकली गिट बताता हूँ। गिट एक सॉफ्टवेयर है जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम कहलाता है, और ये ट्रैकिंग के लिए यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग कोड वगैरह, और इसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कहा जाता है। अब मिसाल के, आपने देखा होगा कि कोई भी एक प्रोजेक्ट वगैरह जब आप क्रिएट करते हो तो उसमें तकरीबन एक डेवलपर नहीं होते, तकरीबन 10 से 15 डेवलपर होते हैं। अब जैसे अगर मैं दराज की बात करूं तो दराज में तकरीबन 150 डेवलपर हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से वर्जन कंट्रोल सिस्टम का मतलब ही यही है कि जो 150 डेवलपर है वो अपनी अपनी जगह सब अलग अलग काम कर रहे हैं। तो वो काम करने के साथ एक सेव भी करना एक जगह। तो गिट हमें ये प्रोवाइड करता है कि वो जितने भी काम हैं वो गिट में पुश कर दें, और वो सारे एडमिन होते हैं, और सारे एक दूसरे के कोड को चेक कर सकते हैं, सारे ट्रैकिंग वगैरह कर। अब इसके बाद ये कि गिट जो है वो लोकली इंस्टॉल होता है सिस्टम में आपके, और इसको मेंटेन किया था लिनक्स वालों ने। और ये कमांड लाइन टूल है, और ये फोकस करता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम और कोड शेयरिंग वगैरह के लिए। इसी तरह ये ओपन सोर्स लाइसेंस है। अब मैं थोड़ा गिटअप के बारे में बताता हूँ कि गिटअप क्या है। गिटअप बेसिकली एक वेब बेस्ड गिट है जो रेपो क्रिएट करता है, और सर्विसेज, होस्टिंग की सर्विसेज ये हमें प्रोवाइड करता है। और इसको जो मेंटेन किया था माइक्रोसॉफ्ट वाले ने, और ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, आप इसे देख सकते हैं। इसके कुछ की डिफरेंस और फंक्शनैलिटी वगैरह है, तो ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप इसमें डिटेल में पढ़ लेना। अभी फिलहाल आप ये कमांड अपने पास सब लिख लें। 2 मिनट का टाइम है। जब तक कि आप ये सारे कमांड लिख लें, कॉपी में लिख लें या मोबाइल में लिख लें या लैपटॉप वगैरह किसी चीज़ में भी लिख लें, ताकि जब मैं ये आपको बताऊंगा तो आपको और इजी समझ में आएगा। ये कुछ कमांड है, तो ये सारे कमांड आपने लिख लेना है। तो जिस जिस पर मैंने डॉट यहाँ पर डाला है, इसी तरह आप इस कमांड को याद कर लें।
सबने लिख लिया तो मुझे कमेंट में बता दे। अगर सबने ये लिख लिया है कमांड तो मुझे बता दे मैसेज में। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मैम ताबीना को बता दें तो मुझे बता देंगी। चलिए आपने सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो इसके बाद हमें सबसे पहला काम ये करना है कि सबसे पहले go to git.scm.com इस वेबसाइट में हमें जाना है। तो जैसे ही मैं इस वेबसाइट में गया तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन दे रहा है डाउनलोड फॉर विंडोज। तो मैं डायरेक्ट इस पे क्लिक करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है क्लिक हेयर टू डाउनलोड। सिंपल आपने यहाँ पर डाउनलोड कर लेना। फाइनली ये डाउनलोड हो चुका है। तो अब मैं जाता हूँ यहीं से फोल्डर पर और इसे स्टोर कर लेता हूँ। मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो ये मुझे पूछ रहा है कि अलाउ करना है नहीं। मैंने अलाउ कर दिया। तो इसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है इंस्टॉल करने के लिए। तो सिंपल मैंने यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक कर दिया।
फाइनली हमारा पहला काम हो चुका है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, लॉन्च गिट बैश। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये आपके डेस्कटॉप पर आ जाएगा। मैंने यहाँ पर सिंपल क्लिक किया और यहाँ पर फिनिश कर दिया। ये देखिए ये ओपन हो चुका है गिट बैश। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद कह रहा है कि मेक डायरेक्टरी फोल्डर एंड पुट ऑल योर फाइल देयर। अब आपको क्या करना है कि जिस भी फोल्डर को आपको पुश करना है, अपने मतलब जो भी फाइल है उसको आप चाह रहे हो कि गिटअप पर पुश करना, तो सबसे पहले आपको उस डायरेक्टरी में जाना है। तो मैं यहाँ पर क्लास मैं इस क्लास पर आता हूँ, इस फोल्डर पर, और यहाँ पर राइट क्लिक प्रेस करता हूँ। सिंपल आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर राइट क्लिक प्रेस करें। जैसे ही आप राइट क्लिक प्रेस करें तो आपके पास एक ये ऑप्शन आएगा, गिट बैश शेयर। तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। अब उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि ये कमांड हमें यूज करना है, गिट इनिट। अब गिट इनिट से क्या होगा? अब गिट इनिट से ये होगा कि जैसे ही मैं यहाँ पर गिट इनिट लिखता हूँ तो यहाँ पर एक फाइल क्रिएट हो जाएगी इस जगह पर। अभी देखिए यहाँ पर सिर्फ 4 फाइल है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ गिट इनिट। तो ये फाइनली इनिशियलाइज हो चुका है। अब मैं जाता हूँ उस फोल्डर पर। तो अब देखिए यहाँ पर ये फाइल आई हुई है, और आपके पास शायद फाइल ना आए, क्योंकि इशू ये होता है कि यहाँ से और यहाँ से भी एक ऑप्शन आता है। अभी फिलहाल मुझे दिख रहा है ये। अब हिडन आइटम, ये आपके पास जो है वो हिडन आइटम पर क्लिक नहीं होगा, तो बाय डिफॉल्ट क्लिक नहीं होता है, ये हमें ओपन करना होता है। तो आप अपने व्यू से जाना, फोल्डर पे जाने के बाद व्यू पर जाना, और उसके बाद शो पर जाना। शो पर जाने के बाद आप जैसे इस पर क्लिक करें तो ये आपकी फाइल आ जाएगी। अब हमें क्या करना है कि अब चेक स्टेटस ऑफ ऑल। स्टेटस चेक करना है हमें अब। इसका मतलब ये है कि स्टेटस का, मैंने यहाँ पर जो भी फाइल अपलोड की है तो वो फाइल अपलोड हुई है नहीं हुई है। तो मैं यहाँ से चेक करता हूँ गिट स्टेटस। अब यहाँ पर देखिए मुझे शो कर रहा है, 4 फाइल ये शो कर रही है और ये रेड पर है। इसका मतलब ये है कि ये गिट पर अपलोड नहीं हुई है। तो अभी तक ये बताइए, यहाँ तक किसी को बात समझ आ गई है या अगेन समझाऊं इनिट से? चलिए मैं अगेन बताता हूँ।
सबसे पहले आपने फोल्डर पर जाना है। ये फोल्डर आपको अपलोड करना है गिटहब पर। ठीक है। अब आपने क्या सबसे पहले इस फोल्डर पर आने के बाद आपने राइट क्लिक करना है। अब जैसे ही आपने राइट क्लिक किया तो यहाँ पर एक ऑप्शन देता है गिट बैश शेयर। तो सिंपल आपने क्या करना है, इस गिट बैश शेयर पर जाना है। जैसे ही आप इस गिट बैश शेयर पर जाएंगे तो सिंपल यार आपको ये शो कर देगा एक डॉलर साइन और ये एक लाइन। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये कमांड आपको यूज करना है गिट इनिट। अब गिट इनिट से होता है क्या है, अभी जो आपकी फाइल है, ये फाइल उस वक्त जब मैंने आपको दिखाया था तो उस वक्त सिर्फ ये 4 फाइल थी, ये गिट वाली फाइल नहीं थी। तो जैसे ही मैंने गिट इनिट किया तो यहाँ पर ये शो कर रहा है कि इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रेपोजिटरी। तो जो हमारी गिट की जो फाइल थी, खाली फाइल थी, वो अब इनिशियलाइज हो गई। अगर मैं अब दोबारा इसको इनिट करता हूँ तो ये अगेन इनिट नहीं होगा। अब ये देखिए मुझे ऑप्शन दे रहा है री इनिशियलाइज। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा इस फाइल को मैं डिलीट करता हूँ और अब जाकर मैं गिट इनिट करता हूँ तो सिंपल ये अगेन इनिशियलाइज हो चुका है। यहाँ पर देखिए दोबारा वो फाइल आ चुकी है। तो ये गिट इनिट का काम करता है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये 4 अब ये फाइल को अपलोड करनी है गिट पर, मतलब कि गिटहब पर। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक कमांड यूज करते हैं गिट स्टेटस। गिट स्टेटस ये करता है आपकी जितनी भी फाइल होगी, अगर वो फाइल अपलोड हो गई तो वो ग्रीन कलर पर शो करेगी। और अगर वो फाइल ग्रीन पर अपलोड नहीं हो, जैसे कि रेड पर अपलोड हो, शो कर रही हो। अभी मैं यहाँ पर चेक करता हूँ गिट स्टेटस। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है ऑडियो, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, स्टाइल डॉट सी एस एस और वीडियो। ये 4 फाइल हमारे पास पड़ी हुई है पर अभी तक ये इंक्लूड नहीं हुई है। अब ये मुझे ऑप्शन भी दे रहा है कि यहाँ पे यूज गिट ऐड करें ये तमाम फाइल को। अब मैं क्या करता हूँ, इसके 2 तरीके हैं ऐड करने के। एक तरीका ये है कि गिट ऐड स्पेस -a। ये क्या करेगा, ये जो -a है, इसका मतलब कि इसमें जितनी भी फाइल है वो सारे को अपलोड कर दे। अब मैं क्या करता हूँ, गिट ऐड स्पेस डॉट, या तो आप स्पेस के बाद सिर्फ डॉट लिख दे या -a लिख दे, कैपिटल है। तो इससे क्या होगा, आपकी जितनी भी फाइल है वो अपलोड हो जाएगी गिट पर। मतलब कि वो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। अभी इस स्टेज पर आप इसे ट्रैक नहीं कर सकते। यहाँ पर शो हो रहा है कि अनट्रैक फाइल, ये फाइल को ही पहचानता नहीं है। तो मैं सिंपल यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। अब ये फाइल अपलोड हो चुकी है। अब मैं अगेन चेक करता हूँ स्टेटस। अब ये देखें यहाँ पर मुझे पूरी शो कर दी इससे। एक ऑडियो फाइल है, एक इंडेक्स फाइल है, एक स्टाइल और एक वीडियो के फाइल है। ये 4 फाइल दी हुई है। तो ये अपलोड हो चुकी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये कमांड यूज करना है। इससे पहले
मैं आपको अकाउंट क्रिएट करना बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो आप यूजर डॉट नेम, मतलब कि जो भी यूजर नेम होगा यहाँ पर वही आए। तो मैं सिंपल यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ गिटहब। ये सबसे पहले गिटहब की लिंक आ चुकी है। अब सिंपल आपने इस वेबसाइट पर जाना है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है साइन अप, और जो सेकंड ऑप्शन है साइन इन। इसका मतलब ये है, अगर आपने पहले से अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ तो आपने सिंपल यहाँ से साइन अप कर लेना, और अगर किया हुआ है तो आपने सिंपल यहाँ से साइन इन कर ले। तो मैं यहाँ पर अभी अकाउंट साइन अप कर। अब जैसे ही मैं यहाँ पर साइन अप पर गया तो मुझे कह रहा है यहाँ पर आप अपनी ईमेल डालो। तो मैं सिंपल यहाँ से आता हूँ और यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना। अब आपने जैसे ही कंटिन्यू किया तो उसके बाद पूछ रहा है कि आपको इसका पासवर्ड क्या रखना है। तो सिंपल मैं यहाँ पर पासवर्ड देता हूँ। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कर लेता हूँ। अब यहाँ से यूज़र नेम, तो मैं यूज़र नेम देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने सिंपल डेवलपमेंट लिखा है, तो यहाँ पर नीचे शो कर रहा है यूज़र नेम डेवलपमेंट इज नॉट अवेलेबल। इसका मतलब ये है कि ये नाम पहले से किसी ने यूज़ किया हुआ है, तो नाम आपका यूनिक होना चाहिए। तो इसके लिए आप कोई भी नंबर वगैरह लगा सकते हैं। अब ये देखें, ये नाम किसी ने नहीं लिखा, तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली कंटिन्यू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर नेम देता हूँ डेवलपमेंट जोन। ये अवेलेबल नहीं है, ये अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कंटिन्यू कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ ताकि मुझे मेल रिसीव हो। सिंपल एक गेम खेल लेते हैं, इसलिए वेरीफाई कर लिए। अब मैं आता हूँ जीमेल पर, और इससे मुझे यहाँ एक कोड दिया होगा। मैं यहाँ से कोड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल ये वेरीफाई हो चुका है।
इसके बाद ये कुछ चीजें पूछ रहा है। आपको कंटिन्यू फॉर फ्री पर जाना है। सिंपली आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब आपने इस पर जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद योर प्रोफाइल, यहाँ पर जाएं। उसके बाद यहाँ से आप पिक्चर्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। एडिट प्रोफाइल पर जाएं तो और भी चीज़ें आएगी। आप यहाँ से सारी अपनी डिटेल दे दें। फिलहाल मैं ये नहीं करता हूँ। सिंपल यहाँ से, ये मेरा यूज़र नेम, तो इस यूज़र नेम को मुझे यूज़ करना है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस कमांड को लिखना है मुझे। तो यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। आप कॉपी नहीं करना, क्योंकि आप अभी न्यू हो, तो आपको ये सारे कमांड याद नहीं है। तो इस वजह से आप कॉपी ना करने से। और यहाँ पर मैं जो नाम दिया था, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो ये मैंने यूज़र नेम दे दिया। इसके बाद मुझे देना है ईमेल। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पर आप कंट्रोल भी करते हैं तो यहाँ पर पेस्ट नहीं होगा, आपको माउस से करना है। अब ये दोनों चीज़ें भी हमने कर दी है। अब हमें क्या करना है, कमिट करना है। अब इस कमिट का क्या मतलब है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपने जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, तो लाजमी सी बात है उस प्रोजेक्ट का कोई ना कोई काम होगा। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, अभी मैं जो फाइल अपलोड किया है मैंने, तो बेसिकली वो HTML क्लास की, जो हमने सेकंड क्लास ली थी, तो ये उसका काम है। तो सिंपल ये मैं यहाँ पर इसी के हिसाब से कमेंट देता हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ से आपने कमेंट कर दिया सिंपल, आई हैव क्रिएटिंग अ सिंपल वेब। तो ये फाइल अब क्या है, कमिट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने गिट इनिट किया। इससे क्या हुआ, आपकी फाइल इनिशियलाइज हो गई। उसके बाद आपने गिट स्टेटस किया। इसका मतलब ये है कि आपके पास जितनी भी फाइल है वो अपलोड हुई है नहीं हुई है। अगर रेड कलर पर आ जाए तो इसका मतलब है अपलोड नहीं हुई, और अगर ग्रीन कलर पर आ जाए तो इसका मतलब है आपकी फाइल जो है वो अपलोड हुई है। तो अपलोड करने के लिए आपको ये कमांड यूज करना होता है। या तो ये कर सकते हैं, या तो
गिट स्पेस डॉट, ये दोनों में से कोई एक कमांड यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो फाइल है, जितनी भी फाइल, वो अपलोड हो जाएगी। अगर आप सिंपल यहाँ पर गिट एड स्पेस, यहाँ पर 4 फाइल पड़ी हुई, तो आपने क्या किया, इस इंडेक्स वाली फाइल को ऐड करना है। तो आपने सिंपल क्या लिखना है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो इससे ये होगा कि सिर्फ आपकी एक फाइल अपलोड होगी। हमने कमिट तक काम कर लिया था, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, अकाउंट साइन अप करना था। तो हमने अकाउंट यहाँ से साइन अप भी कर लिया था, और उसके बाद यहाँ से अकाउंट का जो यूज़र नेम है, वो यूज़र नेम भी हमने यहाँ पर दिया था कमिट करते वक्त। ये रहा यूज़र नेम। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब रेपो क्रिएट करना है। सबसे पहले हमने काम क्या किया, इनिट किया। इनिट करने के बाद हमने गिट स्टेटस से चेक किया। उसके बाद हमने गिट एड स्पेस डॉट से हमने ऐड किया फाइल को। ठीक, उसके बाद हमने ये दो कमांड हमने चलाए थे, गिट कन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल यूजर डॉट नेम और यूजर डॉट ईमेल। ये सिर्फ फर्स्ट टाइम हमें यूज करना होता है। और उसके बाद हमने कमिट किया था। कमिट करने का मतलब ये था कि हम जो भी काम वगैरह करते, जो भी प्रोजेक्ट वगैरह बनाते, तो उसी के हिसाब से कमेंट करते हैं, एक मैसेज लिखते हैं, ताकि हमें क्या होगा बाद में, जैसे कि आप ये समझ लें सिंपल, मैंने कैलकुलेटर क्रिएट किया और उसमें मैंने एक एडिशन फीचर क्रिएट किया था, तो वो मैंने अपलोड कर दिया। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आई हैव क्रिएटेड अ एडिशन फॉर्म, इस तरीके से। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि एक हफ्ते बाद या 2 दिन बाद उसी प्रोजेक्ट में मैंने एक सब्ट्रैक्शन फीचर भी डाल दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, जब मैं दोबारा इसी उसी कोड को जब मैं कमेंट करूंगा, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ऐड दी सब्ट्रैक्शन फीचर। अब इससे क्या होगा कि मुझे, मेरे जो गिटअप है, वो मुझे गिटअप वाला बता देगा कि कहाँ पर मैंने क्या चीज़ चेंज किया था। तो ये चीज़ है। और उसके बाद हमने अकाउंट साइन अप कर चुका है। अब क्या करना है, हमें एक रेपो क्रिएट करना है। तो रेपो क्रिएट किस तरीके से करते हैं, तो सिंपल आपने जाना है, और उसके बाद यहाँ पर एक आइकन शो कर रहा है, प्लस आइकन। और उसके बाद जब आप देखें यहाँ पर क्रिएट न्यू लिखा हुआ है, तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ प्लस आइकन पर जाना है और यहाँ से न्यू रेपो क्रिएट कर लेना है। अब यहाँ पर क्रिएट करने के लिए पूछ रहा है कि इस रेपो का नाम क्या देना है। तो फिलहाल मैं नाम दे देता हूँ क्लास 2 HTML। अब उसके बाद ही मुझसे पूछ रहा कि ये जो रेपो है, ये आप पब्लिक करना चाहते हो या प्राइवेट। पब्लिक से ये होगा कि आपके जो ये रेपो है, कोई भी एक्सेस कर सकता है और कोई भी डाउनलोड कर सकता है आपके इस प्रोजेक्ट को। और अगर आपने प्राइवेट कर दिया, तो इससे ये होगा कि सिर्फ आप खुद देख सकते हो, और जो अननोन पर्सन है, पब्लिक जो है, आप पब्लिक को नहीं शो करवा सकते। तो फिलहाल मैं जो है पब्लिक करता हूँ, क्योंकि ये इसीलिए है कि आप पब्लिक के लिए, जब आप जॉब वगैरह के लिए लगे, तो वो आपसे क्या पूछेगा, अगर आप कहते हो कि मुझे ये काम आता है, तो वो आपसे पूछेगा, वर्बली तौर पर मुझे नहीं बताओ, मुझे अपना गिटअप का लिंक दो, इसी तरह लिंक्डइन आईडी दो, ताकि मैं वहां से चेक करूँ कि आपने काम क्या किया है। अगर आपने काम किया होगा तो वहां पर कंप्लीट होगा काम। अब सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पर पब्लिक कर दिया, और पब्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जब जैसे ही मैंने क्रिएट किया, तो यहाँ पर मुझे इसने कुछ कमांड दे दिया है। अब ये कमांड क्या है, अब ये वही
जो सबसे पहले क्या किया था, गिट इनिट किया था। गिट इनिट करने करने के बाद हमने गिट ऐड स्पेस डॉट किया था। अगर आपको कोई एक फाइल ऐड करनी है तो उसके लिए आप सिंपल फाइल का नाम दोगे और उसकी एक्सटेंशन दे दोगे। तो यह भी हमने कर चुका था। उसके बाद हमने गिट कमिट किया था, गिट कमिट -m। उसके बाद हमने जो भी हमने प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट किया है तो हमने उसका नाम दे दिया। उसके बाद गिट ब्रांच। तो ये ब्रांच जो है ये थोड़ा एडवांस है, तो फिलहाल अभी आप इसको ना पढ़ें, इंशाल्लाह नेक्स्ट को वो भी मैं पढ़ा दूंगा। अब जो असल काम आता है वो ये है, ये गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। तो हमने यहाँ तक तो काम कर चुका है, यहाँ तक तो हमने काम कर लिया था। अब यहाँ से मैं इस लिंक को कॉपी करता हूँ और यहाँ गिट पर आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर लेता हूँ। अब ये क्या कर रहा है, अब ये गिट रिमोट एंड ओरिजिन ये बेसिकली काम ये कर रहा कि आपकी जो ये जो फोल्डर है आपके जो जो आप अपलोड कर रहे हो गिटअप पे, तो एक ये लोकल सिस्टम से जो गिट जो स्टोर किया हुआ है हमने ये एक लोकली सिस्टम पर स्टोर किया हुआ है। तो अब ये एक लोकल सिस्टम से ये एक ओरिजिन पर अपलोड कर रहा है, ट्रैप कर रहा है। अब ये लोकल सिस्टम जो है वो गिटअप से अटैच करेगा। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पर करता हूँ, अब ये फाइल अटैच हो चुकी है। अब जो आखिरी में जो इशू आता है इसमें आता है गिट पुश करने में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, विंडो प्रेस करना है। विंडो प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है क्रेडेंशियल। ये क्रेडेंशियल यहाँ पर शो कर रहा है, तो सिंपल यहाँ पर आपने आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है विंडोज क्रेडेंशियल, यहाँ पर आ जाना है। उसके बाद अगर आपने आपका जो सिस्टम है वहाँ पर इंस्टॉल किसी ने पहले से किया हुआ हो, तो जाहिर सी बात है जब उसने इंस्टॉल किया था तो गिटहब, तो वो अपनी जो ईमेल है उस ईमेल को लॉगिन किया हुआ होगा आपके सिस्टम पर। अब जैसे मैं यहाँ पर कोई भी कोड वगैरह पुश करता हूँ तो पहले से जो मेरी ईमेल है वो लॉगिन हुई हुई है गिटहब की इस सिस्टम में। अगर मैं अभी पुश करूँगा तो इसको कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मैं सिंपल यहाँ पे अभी मैं पुश कर देता हूँ इस कोड को तो ये पुश नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, बेसिकली अभी हम जो यहाँ से पुश कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने ईमेल यहाँ पे जो दी थी वो ये ईमेल दी थी डेवलपमेंट जोन। तो मुझे इस ईमेल से मुझे अपलोड करनी है। तो इस ईमेल से अपलोड करने के लिए आपका जो सिस्टम है उस सिस्टम में भी वही आईडी लॉगिन होनी चाहिए। अभी यहाँ पर मेरी अपनी आईडी यहाँ पर लॉगिन हुई भी है। तो सिंपल आपने क्या करना है, अगर आपके पास इस तरह का कोई सिचुएशन हो, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो कर रहे हैं सारे, तो फिर इशू नहीं होगा, पुश हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने पहले से लॉगिन किया हुआ हो तो फिर इशू करता है। तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ से इसको रिमूव करना है। अब यहाँ पर कोई भी लॉगिन नहीं है गिटहब आईडी। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर। अब मैं मास्टर यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ, अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर मेल लिखा हुआ है, इसने यहाँ पर डिफाइन कर दिया गिट ब्रांच -m में। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे आप ब्रांच बना सकते हैं। तो इससे यहाँ पर मेन ब्रांच दिया हुआ है, तो इसी वजह से यहाँ पर पुश भी मेन ब्रांच में कर रहा है। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो होता है वो मास्टर ब्रांच पर होता है। अब यहाँ पर आप देखें, जैसे ही मैंने गिट बैश शेयर खोला तो यहाँ पर ये मास्टर जो लिखा हुआ है ये ब्रांच का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने यहाँ पर मास्टर लिखा है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, गिट बैश -u ओरिजिन मास्टर। अब जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया तो मुझे ये अब ले जाएगा वेबसाइट पर वेरीफाई करने के लिए। ये देखिए यहाँ पर वेबसाइट ओपन कर चुका है ये। अब ये मुझे कह रहा है कि आप मुझे वेरीफाई करवाओ कि ये आपकी ही आईडी है। मैं साइन इन विथ योर ब्राउज़र करता हूँ।
उसके बाद देखें यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है ऑथोराइज करने के लिए, सिर्फ फर्स्ट टाइम होता है। अगर आप बार बार आईडी चेंज करते हो तो फिर ये आपको इशू करेगा। लेकिन अगर आपने एक दफ़ा ये ऑथोराइज कर लिया तो उसके बाद सिर्फ आपको क्या करना है, 3 से 4 कमांड आपको यूज करना है बस। ये ऑथोराइज हो चुका है तो यहाँ पर अभी सक्सेसफुली अपलोड भी हो जाएगा। अभी ये यहाँ पर फाइल अपलोड हो रही है। फाइनली ये फाइल अपलोड हो चुकी है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर और यहाँ से इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब ये देखें यहाँ पर 2 फाइल आ चुकी है। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ कि अब मैं चाह रहा हूँ इसी फाइल पर आया और इसको CMD में ओपन करता हूँ, VS कोड में। अब यहाँ से मैं कुछ चीज़ को और ऐड कर लेता हूँ। पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ये हमारे index.html की फाइल आई है, ठीक है। और यहाँ पर ये 174 लाइन है, 174 लाइन की कोड है यहाँ पर। और उसके बाद जो आपने कमेंट किया था, तो आप यहाँ से कमेंट चेक कर सकते हैं। यहाँ मैं कमेंट पर जाता हूँ तो आपने ये लिखा था आई एफ क्रिएटिंग अ सिंपल वेब। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि सिंपल, मैं एक और हेडिंग यहाँ पर यूज करता हूँ। अभी यहाँ पर देखें 171 पर कोई भी अभी लाइन नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ मैं बॉडी के बाद एक और हेडिंग देता हूँ H1 टैग के, और यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू गिटहब। अब ये मैंने सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद मैं यहाँ से इसको क्लोज कर लेता हूँ। अब मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मुझे सिंपल क्या करना है, गिट एड स्पेस डॉट। उसके बाद मैं अब गिट स्टेटस चेक करूँगा कि मेरी फाइल एक्सेस हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए मॉडिफाई दे रहा है। मॉडिफाई क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर चेंजेस किए कोडिंग में। अब मैं यहाँ पर सिंपल चेंजेस क्या किया मैंने, तो अब मुझे यहाँ पर लिखना होगा कि मैंने चेंजेस क्या किया है। सिंपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेलकम टू गिटहब। अब ये देखिए यहाँ पर मुझे ऑप्शन दे रहा है वन फाइल चेंज, एक फाइल जो है वो चेंज हुई है। यहाँ पर एक फाइल यहाँ पर क्यों जिक्र कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर 4 फाइल थी, ऑडियो वीडियो इंडेक्स स्टाइल। तो यहाँ पर एक फाइल चेंज हुई है। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैंने कमिट कर दिया। अब डायरेक्ट सिंपल पुश कर देता हूँ। अब मैं आकर यहाँ पर दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। तो अब ये देखें, अब यहाँ पर 2 कमेंट आ गए। पहले हमने जो कमेंट किया था वो ये किया था, ठीक है। और उसके बाद जो हमने कमेंट किया था ये किया था। अब ये बता रहे हैं कि मैंने यहाँ पे किस टाइम कमेंट किया था। ये सारी चीजें यहाँ पर मुझे बता रहे हैं 31 मिनट्स पहले और ये 1 मिनट पहले। अब मैं क्या करता हूँ, तो यहीं पर आता हूँ और यहाँ पर मैंने ये लाइन मैंने चेंज करी थी, तो ये लाइन मुझे बता दिया कि आपने अभी ये लाइन चेंज किया है। तो इस तरीके से गिटहब पर काम करते हैं।
तो यहाँ से आप हिस्ट्री वगैरह सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया। आपकी जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल है, अभी मैं इसको ओपन करता हूँ। यस, मैंने क्लोज कर दिया। अब सिंपल क्या करता हूँ मैं, मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट बनाई थी, और वेबसाइट में मैं यहाँ पर सिंपल नाम वगैरह यहाँ पर देता हूँ, और यहाँ से ये सारी चीज़ें देता हूँ, और उसके बाद मैं सबमिट करता हूँ। अब ये देखिए, यहाँ पर ये आपकी जो फॉर्म है, वो फॉर्म सबमिट हो गई है। इसी तरीके से मैंने एक ये बनाया था, पीरियोडिक टेबल। ये सारी वेबसाइट होस्ट हुई भी है। इसी तरह मैंने अपना सीवी क्रिएट किया था। ये सब एच टी एम एल से मैंने क्रिएट किया हुआ है। इसी तरह मैं डमी वेबसाइट, ये इस पे एरर आ चुका है, कुछ फाइल मिसिंग हो गई होगी। और ये मैंने अपने यूनिक के लिए बनाया था। ये देखिए, मैंने ये सारी चीज़ें इसमें डाली हुई है। और ये एक रिज्यूम बिल्डर है जो आपकी रिज्यूम क्रिएट कर सकता है इस तरीके से। फिलहाल यहाँ पर अब लिंक आ चुकी होगी। ये देखिए, यहाँ पर एक लिंक आ चुकी है। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, इस लिंक पर जाता हूँ। तो ये देखिए, जादू हो गया। ये कैसा जादू है? अगर ये जादू देखने में मजा आए तो आप कमेंट में मुझे लाजमी बताएं, ताकि मैं उसके बाद एक दफ़ा आपको रिवीजन करवा दूं। जो अभी तक समझाया है मैंने, वो आपको समझ में आया है या नहीं? जल्दी बताएं, फिर सेशन एंड हो जाएगा। जादू अगेन बताएं। बता देता हूँ। सिंपल, आपने
मैं आता हूँ यहाँ पर गेटअप पर। और मैं यहाँ से आता हूँ रैपो पर अपनी। यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शन है योर रैपो। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। और उसके बाद मैंने 6 मिनट पहले अभी ये फाइल मैंने अपलोड की थी। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से अगर मुझे अपनी वेबसाइट को होस्ट करवानी है तो सिंपल आपने क्या करना है, इस फाइल पर जाना है। इस फाइल पर जाने के बाद आपने सेटिंग पर जाना है। यहाँ पर सेटिंग शो हो रहा है, सेटिंग लिखा हुआ है और यहाँ पर आइकन भी है। तो सिंपल आपने इस सेटिंग पर जाना है और उसके बाद आपको थोड़ी सी स्क्रॉलिंग करनी है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा पेजेस। अच्छा, यहाँ से आप अपनी फाइल नेम भी चेंज कर सकते हो। और यहाँ से सिंपल पेजेस पर जाना है मुझे। पेजेस पर जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन जो है वो नन होता है बाय डिफॉल्ट। तो मैंने उसे क्या किया, उसे मास्टर कर दिया क्योंकि जो मेरा ब्रांच था वो मास्टर था। और उसके बाद मैंने यहाँ से सेव कर लिया। तो सेव करने के बाद मैंने कुछ सेकंड का वेट किया। कुछ सेकंड का वेट करने के बाद यहाँ पर मुझे एक लिंक जनरेट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ, अपने पास डाउनलोड करता हूँ। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट कर रहे हो, उसमें 10 फाइल पड़ी हुई है। अब ये होता है कि 10 फाइल कोई आगे पीछे फाइल हो जाए या सेंड करने में कोई इशू हो जाए। तो और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो सेंड ही नहीं होता है। तो इसके लिए गिटहब वालों ने हमें एक आसान हल दिया हुआ है। आप यहाँ से भी अपनी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। बट मैं अपनी आईडी से आता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ डेवलपमेंट जोन 516। ये मैंने यूज़र नेम रखा था। तो सिंपल यहाँ पर यूज़र पर आना है। और यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर आईडी मुझे मिल गई। अब सिंपल मुझे यहाँ पर जाना है। और यहाँ पर जाने के बाद आपने रेपो पर आना है, इस रेपो पर आने के बाद यहाँ पर आपको एक फ़ाइल दिख रही है। तो इस फाइल पर आप चले हैं। अब ये फाइल पर जाने के बाद आपको एक ग्रीन बटन यहाँ पर शो हो रहे हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कोड। तो आपने सिंपल क्या करना है, इस कोड पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में भी आप ओपन कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये डायरेक्ट विजुअल स्टूडियो में ओपन करके मुझे दे रहा है। फिलहाल मुझे अभी ओपन नहीं करना है, सिंपल मुझे ये कोड डाउनलोड करना है। तो सिंपल मैं यहाँ पर डाउनलोड सेव करूँगा। तो ये जो फाइल है पूरी जेप फाइल मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि
जो आपकी ये फाइल है, फाइल आप डिलीट करना चाह रहे हो, तो सिंपल आपने क्या करना है, इस फाइल पर जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है आपने, और उसके बाद यहाँ पर सेटिंग है, इस सेटिंग पर जाना है। और सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मुझे देगा डिलीट करने के लिए, डिलीट दिस रेपोजिटरी। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ डिलीट करना, मैंने यस कर दिया। फिर मैं यहाँ पर आई अप करता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ से जैसे ही मैं ये नाम यहाँ पर लिखूंगा, तो मुझे ऑप्शन दे देगा डिलीट करने के लिए। तो वैसे फिर आपकी ये फाइल डिलीट हो जाएगी। इसके अलावा और अगर किसी का क्वेश्चन है तो मुझे बता दे। अच्छा, सिंपल एक क्वेश्चन ये है कि अगर एक फाइल अटैच हो चुकी है तो फिर दोबारा उससे किस तरह जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि आपकी ये फाइल है, आपने ये फाइल अपलोड की हुई है, अब आप चाह रहे हो इसमें आपने कुछ एडिटिंग वगैरह की है, तो अब आप चाह रहे हो कि इसी फाइल को आप अपलोड करूँ उसी उसी रेपो में। तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ से दोबारा इस पर राइट क्लिक प्रेस करना है, और मैं चेंज करके बता देता हूँ इसे। मैं यहाँ पर एक और हेडिंग अटैच करता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम। मैंने ये चेंजेस कर दी, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर राइट क्लिक प्रेस करता हूँ, तो मुझे वही यहाँ पर वही ऑप्शन दे देगा मुझे गिट बैश शेयर का। गिट बैश शेयर पर मुझे जाना है, और सिंपल मुझे 3 कमांड यूज करना है। सबसे पहले जो कमांड है वो गिट एड स्पेस डॉट, आपने पहले कमांड ये यूज करना है। दूसरा जो कमांड है गिट कमिट -m, और डबल कोटेशन में आपने कुछ भी कमेंट कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, गिट पुश करना है, तो सिंपल आपने गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर। सिर्फ ये 3 कमांड यूज करना है एडिशनल के लिए। सबसे पहला जो कमांड है गिट एड स्पेस डॉट, इससे आपकी फाइल ऐड हो जाएगी। गिट कमिट करने से क्या होगा कि आपकी फाइल में जो चेंजेस हुई है वो यहाँ पर बता देगा। अभी ये इस फाइल में ये चेंजेस हुई है, वेलकम यहाँ पर शो करना है मुझे, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। तो मैंने सिंपल क्या किया, ये 3 कमांड यूज किया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, और इसको जब मैं रन करता हूँ, तो ये देखिए अपडेट नाउ, अभी अभी मैंने अपडेट किया। ये मुझे कमिट करके बता दिया, 3 कमिट मैंने किया है। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी है, और अभी भी अगर किसी को कोई इशू हो तो मुझे बता दे। अच्छा, गिट इग्नोर का जैसे मैं चाह रहा हूँ,
अच्छा, मैं आपको सारे अकाउंट वगैरह दे दूंगा, अपने गिटहब के अकाउंट भी दे दूंगा। तो उसमें हमने जो चीज़ें पोस्ट की हुई है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और गिट डॉट गिट इग्नोर का बेसिकली काम ये होता है कि आपने एक फाइल क्रिएट करनी होती है विजुअल स्टूडियो से। बस उस फाइल का मतलब ये होता है, मकसद ये होता है कि मुझे कोई फोल्डर है, वो उसमें काफ़ी सारा डेटा पड़ा हुआ है, तो वो फाइल मुझे अपलोड नहीं करना है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस पर क्लिक किया और यहाँ पर डॉट गेट इग्नोर। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो वीडियो है, अब वीडियो स्लैश है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है, इस गिट डॉट इग्नोर की फाइल में मैंने यहाँ पर वीडियो लिख दिया। तो इसका मतलब ये है कि वीडियो फोल्डर के अंदर जो भी चीज़ें होंगी तो उसे क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। और उसके बाद जब मैं कमिंग आउट वगैरह सब कुछ करूँगा, अभी तो फिलहाल ये मेरे पास वीडियो अपलोड हुई भी है। आप एक काम ये करना कि एक फ़ोल्डर क्रिएट करना, और उस फ़ोल्डर पर आप कोई भी डेटा वगैरह किसी फ़ोल्डर में रख रख लेना। और जैसे ही इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की बहुत सारी फाइल है, आप क्या करना, इसी फाइल पर एक और फ़ोल्डर अपलोड करना और उसमें अपना 300 400 एमबी, कोई भी एमबी, जितनी भी एमबी की फाइल है यहाँ पर रख देना। और डॉट गिट इग्नोर की फाइल पर जाना और यहाँ पर उस फोल्डर का पाथ दे देना, नाम बता देना। और उसके बाद जब आप इसे कोड को पुश करते हैं, तो जो आपने फोल्डर क्रिएट किया था, जो 200 300 एमबी की जो भी उसमें डेटा वगैरह था, तो वो वाली जो फाइल है, जो जो फोल्डर है, वो फोल्डर उस पर पुश नहीं होगी। तो सिंपल गिट इग्नोर का काम ये करता है। वैसे सेशन एंड होने वाला है, अभी भी किसी को कोई क्वेश्चन है तो बता दे, वरना फिर सेशन ऑफ करते हैं। जी, गिट डॉट की फाइल पे आपको सिंपल क्या करना है, जो भी आपका फोल्डर है, उस फोल्डर का बस आपको उसमें नाम देना है डॉट गिट इग्नोर वाली फाइल में। अब जैसे यहाँ पे एक ऑडियो फोल्डर है, तो आपको सिंपल क्या करना है, ऑडियो लिखना है। स्लैश लिखना लाजमी नहीं होता है, लेकिन स्लैश एक बेस्ट वे है, तो इस वजह से हम स्लैश लिखते हैं। तो आप स्लैश भी अगर आप लिखते हैं तो सही है, और नहीं भी लिखते तो फिर भी सही है। बस आपकी जो ऑडियो फोल्डर है, ये फोल्डर आपके लिए पुश नहीं होगी। बस इतना सा काम होता है गिट इग्नोर का। और किसी का कोई क्वेश्चन? तो चले ठीक है, मीटिंग को एंड करते हैं। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज।